हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक प्लस पीवाईक्यू। टॉपिक हमारा रहता है काल वाला, तो इसकी डिटेल हमने पहले ले चुके हैं हम कल की क्लास में, और आज हम करेंगे इसके पीवाईक्यू। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा काल का, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? हेतु हेतुमत भूतकाल है, आंशन भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है? तो आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा आंसर? यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये क्या है? कौन सा बन जाएगा? हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा ना। हेतु हेतु भूतकाल में क्या होता है? क्रिया होने जा रही थी लेकिन किसी कारण से हुई नहीं, तो क्या होता है? हेतु हेतु भूतकाल। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आंशिक भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाएगा आंसर? सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो कार्य यानी कि क्रिया अभी अभी हुई है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आंशिक भूतकाल हो जाएगा। ये वाला सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है महेश गीत गा रहा था। अपूर्ण है, सामान्य है, पूर्ण है, या फिर आंशन है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? महेश गीत गा रहा था तो अपूर्ण भूत हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हुआ था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो गया था। तो इसने पूछा है कि अपूर्ण भूत कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूत ज्ञानू रो रहा था, ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। ये क्या है? ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ये हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, ये वर्तमान में चला जाएगा, इसलिए आंसर ए बनेगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। रमेश घर आया, ये बताना है। ए ऑप्शन रमेश घर आ रहा था, बी है रमेश घर आया, सी रमेश घर आएगा, डी ऑप्शन रमेश घर आ गया होगा। तो संदिग्ध भूत में क्या होता है? संदेह प्रकट किया जाता है। तो भूतकाल में पूछ रखा है यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे, रमेश घर आ गया होगा। पास्ट की बात है ना, इसलिए। आगे देखिए, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया। नेताजी ने भाषण दिया आंशिक भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, या फिर पूर्ण भूत होगा, सामान्य भूत? नेताजी ने भाषण दिया किसके अंदर चला जाएगा? ये सामान्य सा है ना, वाक्य सामान्य है बिल्कुल, तो ये सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 6 क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। सही बताना है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। पूर्ण भूतकाल आंसर भूत है, या फिर पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है? तो दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो पूर्ण भूत हो जाएगा भाई, कार्य समाप्त हो चुका है, तो क्या होगा यहाँ पे? पूर्ण भूत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। ये है वाक्य, माँ ने खाना खा लिया होगा। ये है, माँ ने खाना खा लिया होगा। संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर संभाव्य भविष्य काल है। माँ ने खाना खा लिया होगा तो क्या है ये? संदिग्ध भूत हो गया ना। कौन सा हो गया ये? संदिग्ध भूतकाल हो गया या फिर संभाव्य भूत भविष्य? तो ये कह रहा है कि माँ ने खाना खा लिया होगा। ए हो गया भाई, क्रिया हो चुकी है लेकिन संदेह है, संदेह दिखा रखा है इसमें। संभाव्य में संभावना, संदेह नहीं संभावना। माँ ने खाना खा लिया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल है, या फिर प्राचीन काल है? आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका? गाय घास चर कर चली गई, यानी कि कार्य हो चुका है, तो किस में जाएगा? भूतकाल में। वर्तमान काल का है? नहीं। वर्तमान काल में क्या मिलेगा? यहाँ पे ताती है, और भविष्य में होगा। आंसर सी हो जाएगा। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। वाक्य दे रखा है कि जो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा महादेवी को कहा जाता है। उसने एक मेरा परिवार नामक संस्मरण है उसका। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है कि वो किसमें, वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? आंशन भूत हो जाएगा भाई। आंशन भूत हो जाएगा, यानी कि अभी अभी कार्य समाप्त किया है। आगे देखिए क्वेश्चन 11वां, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का कौन सा प्रकार नहीं है? तो सामान्य वर्तमान ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान, या फिर सी ऑप्शन आंशन भूत, या फिर तत्कालिक वर्तमान। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का पूछा है भाई, वर्तमान काल का नहीं है। कितने भेद थे वर्तमान काल के? 5 थे ना। कौन कौन से थे 5? देखिए, ये भी वर्तमान काल का है, संभाव्य भी है, और तात्कालिक वर्तमान भी है, लेकिन आंशन भूत ये क्या है? ये भूतकाल का है। देखो मैंने बताया था वर्तमान काल के 5 भेद थे। 5 भेद कौन कौन से थे? एक तो सामान्य, दूसरा क्या था? सामान्य के बाद तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, और एक था संभाव्य। ये क्या है? 5 वर्तमान काल के भेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया सामान्य भूत है, आंशन भूत है, या फिर पूर्ण भूत है, या अपूर्ण भूत है? राम गया
क्या हो जाएगा आंसर है, देखो बिल्कुल सामान्य सी है ना, ये सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया का विशेष पता नहीं होता कि किस समय पर हो रही है, हो चुकी है। ठीक है, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया का समय का विशेष पता नहीं होता, भी वो किस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या होता है सामान्य भूतकाल। ये कह रहा है कि राम गया, लेकिन ये नहीं पता भी कब गया, सुबह गया, शाम गया। अगला देखिए, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूत का रूपांतरण क्या होगा। वाक्य है राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूत में परिवर्तन करना है। ए ऑप्शन है राम बाजार जाएगा, बी है राम बाजार गया था, सी है शायद राम बाजार जाए, डी ऑप्शन है राम बाजार गया होगा। तो संदिग्ध भूत पूछ रखा भाई, बदलिए कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, राम बाजार गया होगा लेकिन पता नहीं है, ये क्या है, संदिग्ध यानी कि संदेह है कि कब गया। बांसुरी बज रही थी, इस वाक्य, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। बज रही थी, पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत या फिर अपूर्ण वर्तमान। तो देखो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में ता है, ये मिलेंगे ना शब्द, और इसमें था मिलेगा भूत में, और भविष्य में होगा गा मिलेगा। तो ये क्लूवर्ड हैं, इनसे पता चल जाता है भी ये वर्तमान काल का उदाहरण है या फिर भूतकाल का है या भविष्य का है। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बांसुरी बज रही थी तो अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्रिया पूरी नहीं हुई थी लेकिन चल रही थी, तो बांसुरी बज रही थी, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने आम खाया है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है। मैंने आम खाया है, अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आंशन भूत का या फिर सामान्य भूत का। तो मैंने आम खाया है, क्रिया क्या हो रही है, मैंने आम खाया है यानी कि अभी अभी समाप्त हुई है, तो कौन सा हो जाएगा, आंशन भूत हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, मैंने आम खाया है कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी। आगे देखिए, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य का किस काल में व्यक्त हुआ है। तो देखिए संभाव्य भविष्यत काल या फिर सामान्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल या फिर हेतु हेतुमत भूतकाल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बताइए। संभव है, संभावना दिखा रखी है वैसे तो, कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो किस में चला गया ये, संभाव्य भविष्य में, ये हो गया ना आंसर, ये हो गया भाई, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है, भविष्य काल किस वाक्य में है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो बताइए भविष्य काल किस वाक्य में है, दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो किस में चला जाएगा, ये देखो भविष्य काल है, भविष्य काल पूछ रखा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये बन गया भाई आंसर हमारा। आगे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये था किस में आता है, भूतकाल में। आगे देखिए, मैं आपका आभारी रहूंगा,
तो ये भी किस में चला जाएगा, ये भी भविष्य काल का ही उदाहरण है भाई। मैंने एक पेड़ काट लिया, कंप्लीट हो चुका है, ये भी क्या है, भूतकाल का भेद है, सामान्य भूतकाल। ये देखो भविष्य काल पूछ रखा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, रहूंगा। तो ये किसमें, इसके इस क्वेश्चन में दो आंसर है भाई, एक तो ए है एक सी है, दोनों ही बनेंगे। चले आगे। आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। आप गाएं तो मैं नाचूं, हेतु हेतु मत भविष्यत, हेतु हेतु मत भूत, या फिर अपूर्ण वर्तमान सामान्य वर्तमान। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा आंसर है यहाँ पे, हेतु हेतु मत भविष्य तो हो जाएगा ए ऑप्शन। कैसे, आप गाएं तो मैं नाचूं, देखो ये क्या है, इसमें हेतु हेतु मत भविष्य में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है भाई, डिपेंड रहती है। तो देखो, आप गाए तो मैं नाचूं, तो क्रिया क्या है, डिपेंड है यहाँ पे, निर्भर है दूसरी क्रिया के ऊपर। तो ये कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य। लेकिन हेतु हेतु मत भूत क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, उसके अंदर क्या होता है कि क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारण से हुई नहीं, तो ये फर्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ये कह रहा है, वाक्य दे रखा है, अध्यापिका नृत्य करवाएगी, सिखाएगी, नृत्य सिखाएगी। तो सामान्य भविष्यत, अपूर्ण, सामान्य वर्तमान या सामान्य भूत। देखो क्या है, ये तो वैसे भूत था, ये आएगा ना, ये तो वैसे कट गया। वर्तमान में क्या है आएगा, ये भी कट गया, ये दो ऑप्शन तो गई। अपूर्ण वर्तमान ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, सामान्य भविष्य। और सामान्य भविष्य में क्या होता है कि सिंपल, सामान्य भविष्य में क्या है, वाक्य सामान्य ही होगा, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, भविष्य की बात, क्रिया भविष्य में होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, संभाव्य भविष्य का इनमें से कोई नहीं, या फिर सामान्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मैं पढ़ूंगा, इसमें क्या कह रहा है, सामान्य सी बात है कि मैं पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है ना, मैं पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा था, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन, ईशिता गीत गाएगी, वह वाक्य किस काल का सूचक है। ईशिता गीत गाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, और नहीं भूतकाल है। ईशिता गीत गाएगी, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ए अपूर्ण वर्तमान, बी सामान्य भविष्य, सी ऑप्शन है सामान्य भूत, डी है संभाव्य भविष्य। तो शायद आ गया, देखो शायद, और पीछे ये देखना है संभाव्य में कि आगे शायद है तो पीछे क्या होगा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, संभाव्य होगा ना, संभाव्य भविष्य, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 22 का डी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आप पढ़े तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो क्या है इसमें, सामान्य वर्तमान है, हेतु हेतु मत भविष्य है, या फिर सी ऑप्शन हेतु हेतु मत भूत है, या डी ऑप्शन अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप पढ़े तो मैं लिखूं, क्रिया क्या है, डिपेंड है,
एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर क्या है, निर्भर कर रही है, और किस में, ये किसके अंदर होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य के अंदर। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, गुरुजी योग सिखाएंगे। सिंपल है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो क्रिया किस काल का बोध करा रही है, यहाँ पे गुरुजी योग सिखाएंगे, तो सिंपल वाक्य है। लेकिन हमें क्या देखना है, पीछे देखना है, भाई पीछे क्या है, गा है, था है, या फिर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एप पूर्ण हो जाएगा, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए एक बार, कौन सा हो जाएगा, गुरुजी योग सिखाएंगे, सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, ए सामान्य भूत, बी अपूर्ण वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, या फिर डी सामान्य भविष्य। देखिए एक बार, नजर डालिए, आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, गे यानी भविष्य की बात हो रही है और सिंपल भविष्य की, तो यहाँ पे आंसर होगा सामान्य भविष्य, डी ऑप्शन सही होगा 25 का। आगे देखिए, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, तो देखो करेंगे, ये देखना है हमें पीछे कि वाक्य के पीछे था आया हुआ है या फिर है, क्रिया वर्तमान में हो रही है या फिर भूत में हो रही है या भविष्य में होने वाली है। ये देखो सामान्य भविष्य हो जाएगा या फिर सामान्य भूतकाल, सी ऑप्शन संभाव्य भविष्य काल, डी ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल। तो ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ए ऑप्शन अपूर्ण वर्तमान, या फिर बी ऑप्शन सामान्य वर्तमान, सी ऑप्शन सामान्य भविष्य, डी ऑप्शन संभाव्य भविष्य। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर, सामान्य भविष्य काल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है, सामान्य है, इसमें भविष्य काल का वर्णन नहीं है, सी संभाव्य है, या फिर हेतु हेतु मध्य है। बताइए, भविष्य काल पूछा भाई, शायद कल बाजार बंद रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शायद किस में आता है, संभावना में, संभाव्य हो जाएगा यहाँ पे संभावना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी संभाव्य भविष्य हो जाएगा। भविष्य काल के 3 भेद थे ना, कौन कौन से, सामान्य भविष्य और हेतु हेतु मध्य भविष्य। अब देखिए, कदाचित शाम तक वो वापिस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। अब ये शब्द है ना जो कदाचित, इस पे डिपेंड करता है भी वाक्य क्या बनेगा। अब देखिए, संदिग्ध वर्तमान वो भूतकाल होगा या फिर संभाव्य भविष्य, सी ऑप्शन संदिग्ध वर्तमान, या डी ऑप्शन सामान्य भविष्य। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो ये क्या है, यहाँ पे भी क्या है, संभाव्य है या फिर संदिग्ध है। देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, संभावना, संभावना के अंदर आता है ये शायद कदाचित, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, संभाव्य भविष्य, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, या फिर भविष्य काल है, या फिर अपूर्ण भविष्य काल है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर है? ये किसकी, भविष्य की बात कर रहा है ना यहाँ पे, और शायद आ गया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? संभाव्य भविष्य काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध यानी कि संदेह। रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अलग से आंसर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा बन जाएगा यहाँ पे आंसर? संदिग्ध पूछ रखा है, संदिग्ध संदेह। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, रीना पढ़ती होगी। ठीक है, ये क्या है? संदेह के अंदर है। उसने खाया है, ये क्या है? वर्तमान में चला गया ना, वर्षा हो रही है, ये क्या है? तात्कालिक वर्तमान में। वह पुस्तक पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान में। तो ऑप्शन यही बच गया, रीना पढ़ती होगी। और ये देखो भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या पूछ रखा है भाई? संदिग्ध वर्तमान काल पूछ रखा है यहाँ पे, ना कि क्या पूछ रखा है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे भविष्य काल ले गई मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्तमान काल है। तो क्या हो जाएगा आंसर? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, वर्षा हो रही है। ठीक है, चले आगे। 31 का क्या आंसर बनेगा? सी, वर्षा हो रही है। ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चलते हैं आगे। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा? सामान्य है, संभाव्य है, संदिग्ध है, या फिर तात्कालिक है? देखिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? इस समय श्याम आता होगा, इस समय श्याम आता होगा, ये क्या है? संभाव्य है या संदिग्ध वर्तमान है? बताइए 32 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो ये वर्तमान काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। और देखो अगले का भी यही होगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये तो क्या किस में हो जाएगा? ये वर्षा हो रही है, ये किस में चला जाएगा? तात्कालिक में। ठीक है, आंसर यही होगा, रीना पढ़ती होगी। किस वाक्य में है ये? संदिग्ध वर्तमान काल में है ये। 32 का आंसर बनेगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है वाक्य? इस समय श्याम आता होगा। ठीक है, इसमें क्या दिखा रखा है? संदेह। अभी ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कार्य हो चुका है या नहीं। आगे देखिए, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? हम चूड़ियां पहन रहे हैं पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, या फिर संदिग्ध वर्तमान है,
डी सामान्य वर्तमान है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 33 का? आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, होने जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, क्रिया अभी भी चालू है, तो कौन सा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। अब देखिए वाक्य क्या है, पवन गेंद से खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध है, अनशन है, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। बताइए। तो क्रिया अभी भी चालू है, तो कौन सा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। 34 का ऑप्शन ए होगा सही। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। वाक्य क्या है, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तात्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध है, आंसन है, या फिर हेतु हेतु भविष्य है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। कौन सा हो जाएगा देखिए एक बार। तात्कालिक वर्तमान बनेगा या संदिग्ध वर्तमान। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो क्या है ये संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब भूख बढ़ती ही जा रही है, आरंभ द्योतक है, या फिर सत्प्रत्यबोधक है, प्रगति द्योतक है, या फिर पूर्णता द्योतक है। तो बताइए, अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, कौन सा हो जाएगा आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा, देखो अब भूख बढ़ती ही जा रही है, आरंभ द्योतक है, या फिर सत्पत्य बोधक है, या प्रगति बोधक है, पूर्णता द्योतक है, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, भविष्य काल के उदाहरण है ये सारे। आरंभ में क्या क्रिया आरंभ होने जा रही होगी, वो आरंभ द्योतक होता है, और सत्य पत्य होता है कि क्रिया लगातार हो रही है, मतलब होने वाली होगी। तो देखो आप भूख बढ़ती ही जा रही है, प्रगति द्योतक है, या फिर सत्पत्य बोधक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा काल का भेद नहीं है, आदिकाल, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान। तो बिल्कुल आसान है, ये तो अलग से दिख रहा है, ये क्या है, ये हिंदी साहित्य का काल है। लेकिन भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये क्या है, ये काल के 3 भेद हैं। आगे देखिए, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सोनू
खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अभी क्रिया हो रही है, चालू है, तो क्या है, ये अपूर्ण है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि चार निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सही विकल्प है। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहा है, रहे हैं, प्रगति द्योतक है, आरंभ द्योतक है, या फिर सत्य बोधक है, या पूर्णता द्योतक है। तो दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छे क्वेश्चन है ये भाई। ये भविष्य काल के भेद हैं, ये इसके अंदर आते हैं। प्रगति द्योतक, आरंभ द्योतक है, सत्य बोधक और पूर्णता द्योतक। तो पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहा है, कौन सा हो जाएगा। इसमें क्रिया का क्या है, क्रिया वर्तमान में जारी रहने का, लगातार होने का बोध होता है। किसके अंदर होता है, ये सत्य बोधक के अंदर होता है। ठीक है, जो भी वर्तमान काल की क्रिया लगातार, यानी कि वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, ठीक है, वह क्या होता है, सत्यतः बोधक है। अब देखिए इसमें क्या है, सोनू, ये क्वेश्चन देखा था हमने एक, अब भूख बढ़ती ही जा रही है, इसमें क्या है, इसमें सातत्य बोधक नहीं होगा भाई, प्रगति बोधक होगा। कैसे, कैसे होगा प्रगति द्योतक, क्योंकि कार्य प्रगति पर है, यानी कि वृद्धि हो रही है क्रिया के अंदर, वर्तमान के उसमें वृद्धि हो रही है, अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रगति द्योतक हो जाएगा। आंसर ये सही होगा इसका। चलते हैं आगे। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सत्यतः बोधक। आगे देखिए, वर्तमान काल की पहचान क्या है, कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, यह कार्य हो चुका होता है, यह कार्य चल रहा होता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान काल में क्या होता है, जो हाल का समय है, कार्य चल रहा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अपूर्ण है, सामान्य भविष्य, या फिर पूर्ण भूत है। सुबह के टाइम में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो इसमें बिल्कुल सामान्य सी बात कह रखी है। और क्या है, सामान्य सी बात क्या कह रही है यहाँ पे, कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल की बात है और सामान्य सी बात है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान होगा, या फिर पूर्ण वर्तमान होगा, अपूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य भविष्य। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही, दुनिया को नई राह दिखाता है। इसमें भी क्या है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, वाक्य के अंदर दुनिया को नई राह दिखाता, ये क्या है, सामान्य वर्तमान है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 42 का। आगे देखिए, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए।
सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य भविष्य। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे? देखो बिल्कुल सामान्य सी बात है ये, और वर्तमान काल की बात है, तो सामान्य वर्तमान काल, बी ऑप्शन सही होगा 43 क्वेश्चन का। आगे देखिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। इस वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। आंसर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? सामान्य बन जाएगा ना, सामान्य वर्तमान, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? सामान्य है, पूर्ण है, संदिग्ध है या फिर संभाव्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 45 का? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, आज का सेशन वही यहीं तक है। क्वेश्चन हमारे PYQ थे जो वही कंप्लीट हो चुके हैं काल वाले टॉपिक के। देखा होगा आपने कि हर तरह के क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।